हेलो, मेरा नाम सुभाष है और हम इस वीडियो में एनटीपीसी का जो टाइपिंग होने वाला है लगभग अब 20 दिन के आसपास ही बचा है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। मैंने हाल में ही CHSL 2020 का टाइपिंग देकर आया है और वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसा क्या था, इसके बारे में भी हल्का फुल्का हम बात करेंगे। चूँकि हम अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम मेनली उस पर बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, अपनी एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान दें। तो चलिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा इस वीडियो में हम छोटा सा बात बता देते हैं। हालांकि ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जो हमारा सेंटर होगा वहाँ का जो कीबोर्ड होगा वो ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि वो हार्ड कीबोर्ड होगा। मतलब अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट की होगा आराम से। अगर आप किसी भी की को प्रेस कर रहे होंगे तो आराम से की प्रेस हो रहा होगा। लेकिन वही आप सेंटर पे जाइएगा तो वहाँ पे पुराना कीबोर्ड होता है, वो ज़्यादा यूज में रहता नहीं है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल सब अंदर उसमें चारों तरफ से डस्ट पार्टिकल लगा रहता है। तो सही से अगर प्रेस कीजिएगा तो प्रेस नहीं होगा और काफ़ी वो बोल सकते हैं ना कि उसका जो की होता है वो जाम होता है। बहुत हार्डली प्रेस करना होगा तब जाकर वो प्रेस होगा। तो हम पर्सनली आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जितना हो सके आप, अगर आप 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो 3 घंटा आप हार्ड कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा सॉफ्ट पे कर लीजिए। क्या पता कि 1% चांस है कि वहाँ पे सॉफ्ट ही मिल जाए। तो सॉफ्ट ही अगर आप सॉफ्ट पे प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ हार्ड मिल जाए तो भी प्रॉब्लम होगा, और अगर हार्ड पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ सॉफ्ट मिल जाए तो भी प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए और ज़्यादा चांस रहता है कि कीबोर्ड वहाँ पे हार्ड ही मिले, इसीलिए अधिकतर टाइम आप हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। हार्ड मतलब जब उसका की हार्ड होगा जल्दी प्रेस नहीं होगा, और सॉफ्ट मतलब इजीली की प्रेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अपने टाइपिंग को कैसे बढ़ाएं कम समय में। देखिए, जैसा कि एनटीपीसी का जो टाइपिंग होने वाला है उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। मतलब अगर आप एक बार कोई की प्रेस कर देते हैं तो फिर उसे डिलीट नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बैक स्पेस को उखाड़ कर फेंक दीजिए कीबोर्ड से। हाँ, वो फिर से लग जाएगा, वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बैक स्पेस को आराम से ऐसे करके हटाइएगा, हट जाएगा। उसको उखाड़ कर आराम से कहीं साइड में रख दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आराम से लगा लीजिएगा। तो उसको हटा ही दीजिए, क्योंकि शुरू में 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी। आपका हाथ बार बार उस बैक स्पेस पे जाएगा, बार बार उधर जाएगा कि उस पर क्लिक करो। लेकिन 1-2 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मैंने खुद करके देखा है। 1 से 2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैक स्पेस आप हटा ही दीजिए तो ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यह स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ाने में मदद करेगा। बैक स्पेस पहला काम हटा देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठे 1 घंटा अगर प्रैक्टिस किया तो जो सबसे पहला दिन, यानी जब दिन का स्टार्ट होता है, तो जब पहला टाइपिंग प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उस समय आप पैराग्राफ का प्रैक्टिस मत कीजिए। उस समय स्पेशल की का प्रैक्टिस कीजिए, जैसे ए का, एस का, डी एफ जैसे होता है ना, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ए फिर जो भी होता है ए डी, यही होता है ना। तो ऐसे ही करके आप स्पेशल जो होता है ना वर्ड, उस पर स्पेशल जो लेटर होता है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, इस सब पे प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में यही करना है। फिर 1 घंटा पे कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपको पैराग्राफ पे जाना है। बाकी दिन आप 4 घंटा 5 घंटा जितना करते हैं उतना आप पैराग्राफ पे कीजिए। फिर अगले दिन यही करना है कि पहला दिन स्टार्ट कहाँ से करना है, वही की से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एस से स्टार्ट करना है, और फिर जाना है किस पे, बाद में पैराग्राफ पे जाना है। जो लर्न एक्सरसाइज होता है, अगर किसी भी आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे दिया रहता है लर्न कीबोर्ड, लर्न टाइपिंग, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगा। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं, टाइपिंग मास्टर पे कर सकते हैं, या तो आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे कर सकते हैं, या और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्री वाला टाइपिंग मास्टर ही सही है। चलिए एक और बात बताते हैं कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो आपका जो, अगर आप एक स्लाइड है तो एक स्लाइड में अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप हो सकता है कि वो उसमें 4-5 लाइन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें 4-5 ही लाइन होगा, यानी जो वर्ड होगा वो बड़ा बड़ा होगा। वर्ड का जो साइज होगा, यानी फॉन्ट साइज बोल सकते हैं जिसको, वो बड़ा होगा। लेकिन एग्ज़ाम में फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा होता है। एग्ज़ाम में फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा छोटा होगा। अगर एक वहाँ पे स्लाइड है तो उसमें हमने एसएससी दिया था तो उसमें एक स्लाइड में
7 या 8 लाइन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 7-8 लाइन था उसमें। तो समझ सकते हैं कि कितना छोटा छोटा होता है। तो जब स्लाइड जब उसका फॉन्ट छोटा छोटा होगा तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है कि आपका कोई वर्ड छूट जाए या कोई लाइन ही छूट जाए। तो अगर लाइन छूट गया और वर्ड छूट गया तो आप वहीं पे टाइपिंग से बाहर हो जाइएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि घर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही मेंटेन कीजिए कि जितना हो सके आप फॉन्ट छोटा ही रखिए। आप यहाँ पे भी ट्राई कीजिए कि एक स्लाइड में मिनिमम 7-8-9 लाइन तक हो, यानी इतना मिनिमम कर लीजिए कि काम चल जाए, दिखाई दे। ऐसा नहीं कि दिखाई सही से ना दे, दिखाई सही से दे, बस एकदम मिनिमम कर लीजिए ताकि यहाँ पे इतना अच्छा प्रैक्टिस हो कि ना एक भी लाइन छूटे ना वर्ड छूटे। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात था, पहला कीवर्ड और दूसरा फॉन्ट साइज छोटा कर लेना है। ये तो मेन बात था। अब आपको क्या करना है कि डेली, अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 20 दिन के आसपास है, तो मिनिमम आप 5 घंटे के आसपास जितना हो सके, आप 20 दिन है तो ज़्यादा दिन है नहीं, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना, थोड़ा थोड़ा देर पे। 1 घंटा पहले कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा कर भी नहीं पाइएगा, हाथ दर्द करने लगेगा। 1 घंटा कर लीजिए, फिर कुछ ब्रेक, फिर 1 घंटा कीजिए, फिर कुछ ब्रेक, फिर 1 घंटा, ऐसे 1-1 घंटा करके लगभग 5 से 6 घंटा टारगेट रखिए। सारा कुछ छोड़ दीजिए ना, सारा कुछ तो हो ही चुका है, अब बस लास्ट है टाइपिंग हो गया, जॉब पक्का। तो दिन रात अब सारा कुछ एक कर दीजिए, कम से कम तो 6 घंटा मारिए। 1 घंटा, फिर 1-2 घंटा गया, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा गया, फिर 1 घंटा, ऐसे करते करते लगभग 24 आवर में, रात में भी उठ के 11 बजे रात में उठकर 1 घंटा मार लीजिए, फिर 12 बजे 1 घंटा सो लीजिए, फिर 1 बजे उठकर। तो यही करना है आपको, बस कैसे भी करके आप, अगर आपका 20 का स्पीड है तो दिन रात एक कर दीजिए, 6 घंटा 7 घंटा टाइपिंग कीजिए आराम से। 20 दिन में 35-40 का स्पीड आराम से हो जाएगा। अगर आप बैक स्पेस हटा कर करते हैं, स्टार्टिंग में लेटर टाइप करते हैं और फिर पैराग्राफ पे जाते हैं, और कीवर्ड आपको पर्सनली याद करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि हमको खुद की याद नहीं है, हम बोले ना कि ADF, पता नहीं क्या है ADF, R कहाँ है, Q कहाँ है, P कहाँ है, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे A आया तो ऑटोमेटिक उंगली A पे चला जाता है, जैसे R आया तो उंगली ऑटोमेटिक R पे चला जाता है। अगर आपको याद करके डालने में बहुत टाइम लगेगा, वो याद, ये पॉसिबल ही नहीं है कि याद करके आपको याद हो और फिर उस पर की पड़ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। जो 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, या किसी स्टूडेंट का तो 70-80 का स्पीड होता है, तो उतना देर में वो याद करे और फिर उंगली वहाँ पे ले जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे उंगली ऑटोमेटिक चला जाता है, वहाँ पे ब्रेन है ना, ब्रेन पता ही है कितना फास्ट काम करता है, तो ऑटोमेटिक उंगली वहाँ पे चला जाएगा। आप लेटर, मुझे कुछ भी याद नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि A के बाद D है कि F है, क्या है, मुझे अभी भी याद नहीं है। लेकिन मेरा स्पीड अभी 45 के आसपास है, 40 प्लस ही है, 40, 42, 45, 48 ऐसा चला जाता है। एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, तो लेकिन फिर भी लेटर वर्ड याद नहीं है। तो ये कैसा होता है, उंगली ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि R कहाँ है, ऑटोमेटिक उंगली वहाँ पे चला जाएगा, P कहाँ है, ऑटोमेटिक उंगली वहाँ पे चला जाएगा। जैसे कोई टाइप करे ऑटोमेटिक सारा काम होता रहता है। तो सारा खेल उंगली का है और प्रैक्टिस का है। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, बस टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का इससे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दिया, यही है, बस इतना कीजिए। देखिए कि 20 दिन के अंदर में आपका टाइपिंग स्पीड, अगर आपका अभी 20 का स्पीड है, 20 से कैसे 35-40 पे पहुंच जाते हैं। एक्यूरेसी के लिए भी यही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा हो गया, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर सुधर जाएगा। पहले आप स्पीड पे काम कीजिए या एक्यूरेसी पे काम कीजिए। अगर दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा। अगर आपका अभी 20-25 का स्पीड है, फिर भी आप आराम से इतना दिन में कर सकते हैं, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा है 30-35-40 अभी है, तब तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए। अगर अभी आपका स्पीड कम है तो पहले स्पीड पे काम कीजिए। अगर आपका स्पीड 30-35 हो चुका है, तब आप एक्यूरेसी पे काम कीजिए कि कैसे सही हो। और सही होने का ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दे या कोई चीज़ जादू मंत्र लगा दे फिर सही होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो भी प्रैक्टिस का ही चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग कंसंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए की पे, कि गलत की पे उंगली ना जाए, सारा कुछ सही हो जाएगा। और इसका तरीका क्या है कि अगर आप शुरू में, हम बोले ना कि पहले ही बोले हैं कि पहले आप प्रैक्टिस किस पे करना है, वर्ड पे काम करना है, ADFC इस पे काम करना है। तो अगर इस पे आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा की याद हो जाएगा, फिर एक्यूरेसी भी सुधर जाएगा। इस वीडियो में हम रहना देते हैं इतना ही। अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा कुछ पूछना है या कुछ और भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।